जरा संभल के। आज की दुनिया में खुशी सिर्फ पैसे से हासिल की जा सकती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे रकम लेकर अपना कोई कारोबार शुरू करो। इससे कम से कम मैं अपने मिलने जुलने वालों के तानों से तो बचूंगा। बहुत खूब खालू, बहुत खूब। यानी आपने यहाँ पर मुझे मेरी खुददारी खरीदने के लिए बुलाया। बताएं फिर क्या कीमत लगाई है आपने मेरी? आशिर, अपनी खुददारी का राग अलापना बंद करो तुम। ये कुछ ज्यादा हो गया है अब। पापा से सॉरी बोलो फौरन। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए भला चाहते हैं। नहीं माई, अपनी भीख के एवज सारी जिंदगी मेरा सर झुकाना चाहते हैं और मैं मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। आशिर प्लीज, ये तुम मेरे पापा से कैसे बात कर रहे हो? समझने की कोशिश तो करो। वो सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें बुलंदी पे पहुंचाना चाहते हैं। आशिर, आशिर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? फॉर हेवन सेक मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, पापा जो है ना, वो सिर्फ तुम्हें बुलंदी पे पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं वो। मेरी बात को समझो आशिर प्लीज। माही, अल्लाह के बाद मुझे अपने जोरे बाजू पर पूरा भरोसा है। मुझे आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है। प्लीज। अच्छा, तो फिर इसका ये मतलब है कि तुम्हें मेरी भी कोई जरूरत नहीं है। माही, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? खालू, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आशिर, बस अगर तुम्हारे दिल में वाकई मेरे लिए इज्जत होती तो तुम मेरे खुलूस को भीख का नाम कभी न देते। आशिर, बैठो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात को तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? डैड सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं और कुछ भी नहीं। माही, प्लीज। ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताना तो मैंने भी है, लेकिन पहले आप बताएं। आज फिजा आई थी। उसे इतनी जल्दी हमारी याद आ गई? डोंट बी सिली रानिया, होश के नाखून लो। ऐसा ना हो कि हम तालियां ही पीटते रह जाएं और फिजा हमसे ही अपना घर भी खाली करवा ले। हो कम ऑन मॉम, फिजा को भी देख लेंगे। पहले आप ब्रो की शेरवानी निकलवा कर उसे आयरन के लिए तो दें, क्योंकि ब्रो ने ऐसी पते की बात बताई है, आप सुनेंगी तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगी। अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना फिजा जब से यहाँ से होके गई थी ना, मेरा तो खून खुश्क हुआ जा रहा था। ऐसे लग रहा था दिमाग की नसी फट जाएगी। मॉम, अब आप शुक्राने के नफिल अदा करें, क्योंकि हमारी मेहनत की वसूली का वक्त बहुत करीब है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये लोग बहुत लालची हैं। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो काम महीनों और हफ्तों में होना था ना, वो दिनों में हो जाएगा। और इनकी इसी कमजोरी से हम जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएंगे। हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है। मैं राफिया से नूर और उमर के रिश्ते की बात करती हूँ। सिर्फ बात? मॉम, अब सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, हमें सब कुछ फाइनल करना पड़ेगा, इससे पहले कि फिजा फिर कोई शोर मचाए। कह तो तुम ठीक रही हो। So relax. Sad. This is so sad. मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है अब। मैं तुम्हारी झूठी और दिखावे वाली मोहब्बत पर ईमान लाती रही। तुमने मुझसे शादी करने का आखिरी मौका भी गवा दिया।
तुमने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं आशिर। मैं ही तुम्हारे पीछे पागल थी बस। माही, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तभी तो खालू के इतनी बार जलील करने के बावजूद एक कॉल पर भागा चला है। भागा चला आया? तुम्हारे भागे चले आने से मेरा क्या फायदा हुआ आशिर? आशिर प्लीज, आशिर प्लीज तुम मेरी खातिर एक दफा पापा की बात मान लो। देखो, मेरे से शादी करने का ये गोल्डन चांस मिस मत करो तुम, वरना हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। देखो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जगह पापा से खुद माफी मांगूंगी। माही, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे स्टैब्लिश होने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं खालू का एहसान लेकर सारी जिंदगी सर झुका के नहीं चल सकता। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम एक नंबर के जिद्दी और हर डर्म इंसान हो। मैं तुम्हारी खातिर उनकी सच्ची मोहब्बत को ठोकर मारने लगी थी। बट यू नो व्हाट, थैंक यू कि तुमने सही वक्त पे मेरी आंखें खोल दी। देख लो, सारी जिंदगी तुम सर झुका के रोते रह जाओगे, लेकिन ये वक्त तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आएगा। माही, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करी, या जानबूझकर मेरी बात को समझना ही नहीं चाह रही? बहुत हो गया आशिर, मेरा और दिमाग खराब मत करो तुम। मैं सारी जिंदगी एक शराब के पीछे भागती नहीं रह सकती हूँ। आँखों में सपने, सपनों में अपने, अपनों में कोई नहीं है अपना। लेके जुदाई फिर तन्हाई, खुद से भी छुप के रोज तड़पना। जो पास नहीं है उसी की तलब है, जो चाहे न तुझको उसी से मतलब है। तू इस लालच में किसी पे मरना, जरा संभल के। अरे भाई, मेरी तो नज़र किसी चीज़ पे टिकी नहीं रही थी। पूरी मार्केट घूम के ये सब कुछ जमा किया है मैंने। अम्मी देखें तो सही, बहुत खूबसूरत सामान लेकर आई हैं। और ये सोने का सेट, ये तो महानूर पे इतना खूबसूरत लगेगा। और आप सोचें, जब आप ये सारा सामान लेके खाला खालू के घर जाएंगी तो उनका कैसा मुंह बनेगा? बोलती बंद हो जाएगी उनकी। सोच भी नहीं सकते कि आप इतना अच्छा सामान दे सकती हैं अपनी बहू को। जी। और मेरा भाई, जब वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने ससुराल जाएगा, अल्लाह उसकी शान। उफ। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे दिन भी फेरेगा। आशिर की शादी भी हो जाएगी अच्छे से, और वो अपने कारोबार का मालिक भी बनेगा। अच्छा अम्मी, मेरी बात सुने, ये सारा सामान ना आशिर भाई को मैं दिखाऊंगी, आप मत बताइएगा प्लीज ना। बहुत मजा आएगा, वो कितना खुश होंगे वो। अरे बावली हो गई है क्या फिर वही रट? मुझे राफिया और तारिक भाई से शादी की तारीख तो लेने दो। अच्छा ठीक है, नहीं करती, लेकिन इस सारी खुशी में मुझे भी एक जोड़ा दिलाए ना। अच्छा भाई, एक नहीं 2 जोड़े दिलाऊंगी, ठीक है? खुश हो? चलो अब ये सारा सामान समेटो और ट्रंक में डालो। उठो उठो, शाबाश जल्दी। अम्मी आप काम बहुत बोलती हैं। अच्छा जोड़े चाहिए ना, फिर काम करो, उठो, शाबाश। अच्छा उठा रही हूँ। कपड़ों की फरमाइश तो फौरन मुंह फाड़ के कर दी, काम के लिए मुसीबत पड़ गई। जल्दी करो, और जरा सलीके से रखना। अच्छा जी, ना खूबसूरत है, अल्लाह। ले लो। देखिए मुझ पे ये रंग कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा तुम भी इसी रंग का ले लेना। चलो अब जल्दी से उठाओ, समेटो। बाबू देखो मानूस, तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी जिद और खुशी की खातिर मैं उस बदतमीज और गुस्ताख आशिर के सामने झुका कि शायद वो हमारी बात मान ले, उसकी अक्ल में हमारी बात बैठ जाए। लेकिन क्या नतीजा निकला?
उसे तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। उसने तो मेरा लिहाज भी नहीं किया। लिहाज करेगा कैसे? है ही बदतमीज लड़का। ये तो अच्छा हुआ जल्दी असलियत सामने आ गई, वरना हमें सारी जिंदगी पछताना पड़ता। मानूर, आज तक तुमने जो भी कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। ये अंगूठी अपनी उंगली से उतारो। मगर पापा, अभी फौरन इसी वक्त उतार के अपनी मां को दो। फौरन जाकर अपनी बहन को वापस करो। निकालो इस नौसत को हमारे घर से। वो जो मंगनी का घटिया सामान है वो जाकर आशिर के मुंह पे मारो। मैं सब बाजी को जाकर वापस कर आऊंगी। अब मुझे ये बताइए कि महानूर के लिए अब आगे हमने क्या सोचना है? सोचना क्या है? गौहर बेगम की उम्र के रिश्ते के लिए हाँ कर दो। गौहर बेगम तो कितनी बार बोल चुकी है मुझे कि मुझे जवाब दीजिए, हाँ कीजिए रिश्ते के लिए। तो ठीक है, फिर हाँ कर देते हैं। हाँ, लेकिन हाँ करने से पहले उन लोगों की छानबीन करना जरूरी है। और क्या, छानबीन तो बहुत ज़रूरी है। इकलौती बेटी है हमारी, ऐसे तो नहीं उठाकर फेंक सकते हम। वैसे गौहर बेगम कह रही थी कि अपनी तसल्ली के लिए जिससे भी हमारे बारे में पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिएगा, सब तारीफ ही करेंगे। चलो, ये तो और अच्छी बात है। उनके घर जाने से पहले उनके अड़ोस पड़ोस से उनके बारे में मालूमात कर लेंगे। जी बिल्कुल, मैं भी आपके साथ चलूँगी, दोनों चलेंगे। पकड़ो ये, जल्द से जल्द जाके अपनी हमशीरा साहिबों को दो। अम्मी ये सेट भी संभाल के रखें। हाँ, यहाँ पर रखें। अरे भाई, आशिर भाई कितना खुश होंगे ना जब उन्हें पता चलेगा हम ये सारा सामान लेके महानूर से शादी की तारीख लेने जा रहे हैं। कौन आ गया? सुनो, वो पड़ोस वाली अगर सलमा आ पाए ना, उनको मना करो को शाम को आइएगा, हम लोग जरा राफिया की तरफ। अच्छा, मैं देखती हूँ, आप ही संभाले। अरे अरे राफिया तो खाला, लगता है आप लोग कहीं जा रहे थे। चलिए, थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। लाइए। मैं आपकी अमानत लौटाने आई हूँ आपको। कैसी अमानत? बाजी, आपका भोलपन भी खत्म नहीं हुआ। सब कुछ देख भी रही हैं और फिर भी पूछ रही हैं। चले, मैं बता देती हूँ। ये चांदी का सेट, ये खूबसूरत जोड़ा, और वो बाकी की चीजें ये लौटाने आई। लेकिन ये सब कुछ तो मैंने मानूर के लिए भेजा था ना, तुम ये लौटा क्यों रही हो? अरे हाँ, एक कीमती चीज तो आपकी देना ही भूल गई। ये सोने की अंगूठी, पूरे 8 माशे की। लीजिए। मगर ये तो आशिर के नाम की है ना, आशिर और मानूर की मंगनी की यादगार। क्योंकि महानूर इस रिश्ते के साथ आगे नहीं चल सकती, इसलिए ये सब कुछ मैं आपको लौटाना है। हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म। ये तुम क्या कह रही हो? मानूर की ख्वाहिश पे तो ये सब कुछ हुआ था, ये कैसे खत्म हो सकता है? कैसे खत्म नहीं हो सकता? खत्म हो चुका है, आशिर की जिद की वजह से। इतनी उसकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े उसके साथ, लेकिन वो अपनी जिद से एक कदम पीछे नहीं हटा। वो अपने काले ग्रीस ज़दा कपड़ों के साथ खुश रही। मैं अपनी शहजादी जैसी बेटी एक मैकेनिक के साथ नहीं ब्याह सकती। सॉरी। कितनी आसानी के साथ तुमने ये फैसला सुना दिया। एक लम्हे को नहीं सोचा कि
जाने आशिर के दिल पे क्या गुजरेगी। ये बात हमारी नहीं, आपके आशिर की सोचने की थी। उसी की हट धर्मी और जिद की वजह से ये सारी चीजें लौटाने आई हूं मैं। खुदा के लिए इतनी सिंदिल मत बनो। अरे हम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद है। मेरा आशिर मर जाएगा। अरे कुछ तो गुंजाइश रखो मेरी बहन। मैं इजाजत चाहूँ। आशिर ने किसी किस्म की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। अरे मजबूर हूँ मैं। मगर मेरी बात तो सुन राफिया। खाला राफिया अरे ये फैमिली तो बहुत अच्छी है, इनसे मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। हाँ मैं जानती हूँ इन्हें। इनका इकलौता बेटा उमर और मेरा बेटा फरहान पुराने दोस्त हैं। देखिए, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि इन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता मांगा है। अच्छा तो ये बात है। भाई मैं भी बेटी वाली हूँ, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी। गौहर बेगम और इनके शौहर बहुत दौलतमंद हैं, पर इतना से भी गरूर नहीं है इन लोगों का। और इनका बेटा उमर, भाई वो तो बहुत नेक और शरीफ और सुलझा हुआ नौजवान है। काश मेरी कोई छोटी बेटी होती ना, भाई मैं तो अपनी बेटी इससे ही ब्याह देती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आपका काम हो गया है? जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ है। बस अब आप हमारा ख्याल करें, हमारा जेब खर्च भिजवा दें। जी शुक्रिया। एक और जीत, आप सबको मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। महानूर के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और मंगनी का भी बोला है। ये क्या किया मामा आपने? मैंने आपसे कहा था ना कि मंगनी नहीं, जल्दी शादी की बात करें। मुझे लगता है कि आपको इस खेल को खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। और मुझे लगता है कि तुम्हारे बैंक में आने वाले नोटों की खुशबू ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। भाई मैं मंगनी से पहले शादी की बात कैसे कर दूं? तुम्हारी इस हड़ाहुड़ी में सारा खेल बिगड़ जाएगा। उमर, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे फूंक फूंक कर कदम उठाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि हाथ आया शिकार इस तरह से जाने देता। भाई मैं मंगनी से पहले शादी की बात कैसे कर दूं? तुम्हारी इस हड़ाहुड़ी में सारा खेल बिगड़ जाएगा। उमर, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे फूंक फूंक कर कदम उठाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि हाथ आया शिकार इस तरह से जाने देता। तुम्हें तो सिर्फ अपने 30% की पड़ी। अच्छा ठीक है, कम डाउन। लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। देखो, इत्तेफाक में बरकत है। अगर मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए तो हम अभी तक पुलिस की नज़रों में नहीं आए और आगे भी मिलकर काम करेंगे। क्यों? मैं तो महानूर की मंगनी के खर्चे के बारे में सोच रही हूँ। उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा। ज्वेलरी, ड्रेसेस, जूते, न जाने क्या क्या लेना पड़ेगा। और वो सब ऐसा हो कि उनके मुंह से वाह वाह निकले। अरे इसमें खर्चा करने वाली कौन सी बात है? ये कम पैसों में भी हो सकती है। वो कैसे भला? अरे देखो, मुझे एक शॉप का पता है। वहाँ पे ब्राइडल सूट, ज्वेलरी, हर चीज़ जो है ना वो किराए पर मिल जाती है। और मंगनी का जोड़ा ऐसा होगा कि उनके घर वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वहाँ 50,000 से लेके 5 लाख तक के जोड़े आराम से मिल जाते हैं। तो महानूर को वहाँ ले जाना, मगर देखो जाने से पहले मुझे ज़रूर फ़ोन कर देना। लो जी, ये मसला भी बैठे बिठाए हल हो गया। और हाँ, मैचिंग की ज्वेलरी भी होती है वहाँ पर। आंटी महानूर से पूछ लें वो रेडी हुई या नहीं, बिकॉज मंगनी का जोड़ा भी लेंगे और बाकी चीज़ें लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। असल में मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छा टाइम मिले, वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सके।
अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब 10 लाख रुपए अभी? देखिए ये अमाउंट को इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी फौरन मैं आपको कैश तो नहीं दे सकता। हाँ मेरा एक कंसाइनमेंट अटका हुआ है, वो जैसे ही क्लियर होता है मैं। सिद्दीकी साहब ऑब्वियसली बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन मेरे पास ये पैसे अभी नहीं है। सिद्दीकी साहब बात समझने की कोशिश कीजिए, अभी नहीं हो सकेगा। हाँ वो पैसे हैं, पूरे 3.5 करोड़ रुपए हैं यूएस वाली पार्टी के पास, लेकिन वो भी अभी मेरे पास नहीं है, उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा तो सारा काम ही जुबान पे चलता है, आप तो जानते ही हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। क्या मसला बेटा, कुछ मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं अंकल, बस वो एक पार्टी है, उसे 10 लाख रुपए फौरन देने हैं, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊँ, परेशान होंगे बिला वजह। अरे बेटा ये तुम कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हो? मैं अभी तुम्हें चेक साइन करके देता हूँ, तुम उस पार्टी को पेमेंट कर दो। अरे नहीं नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हैं? मेरे लिए तो ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, बल्कि नाउ आई रिग्रेट कि मैंने आपको बताया ही क्यों। बस मैं एक लफ्ज़ भी और नहीं सुनूंगा, ठीक है? मैं भी चेक ला के देता हूँ तुम्हें। अंकल। अरे बेटा मैं आता हूँ। हेलो बेटा। अंकल ज्यादती है वैसे। अरे बेटा ऐसी बातें नहीं करते। थैंक यू अंकल। मैं सिद्दीकी साहब को बता दूं। जी सिद्दीकी साहब। सर आपने तो हमारी बात नहीं रखी, लेकिन ये है कि मैंने अरेंज कर लिया, मैं आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके। बेटा मेरे ख्याल से शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। असल में बात यह है कि महानूर की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन खाकर सो रही है वो। ओह हाँ ठीक तो है। आई मीन ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मुझे अभी जाना तो है, आई एम रियली ऑक्यूपाइड, लेकिन आई थिंक महानूर से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप दोनों इजाज़त दें तो मैं महानूर से जाकर मिल लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू आंटी। जी मामा आ जाए अंदर। उमर आप? आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मामा थी। ये क्या हाल बना रखा है माही तुम? हाँ क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। नहीं उमर, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैंने मेडिसिन खा ली है, आराम आ जाएगा खुद ही। खुद ही कैसे आराम आ जाएगा माही? ऐसा थोड़ी होता। चलो ना प्लीज, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। उमर आप इतना टेंस क्यों हो रहे हैं? कोई ज़्यादा तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी, अब मामूली सा सर का दर्द है, ठीक हो जाएगा। चलो ऐस यू विश। वैसे आया तो मैं हमारी मंगनी के शॉपिंग के लिए था, लेकिन बट अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं मामा और रानिया से कह देता हूँ, वो लोग शॉपिंग कर लेंगे। जी मैं भी मामा से यही कह रही थी कि वो गौहर आंटी से कह दें कि अपनी पसंद से जो चाहे ले लें। माही जी क्या तुम हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं? जरूरी नहीं, रिश्ता जोड़ने से दिल भी जुड़ जाए। प्लीज ऐसे मत देखो माही। आई स्वेयर तुम्हारी मंगनी टूटने में मेरा कोई हाथ नहीं था। तुम जब मुझे ऐसे देखती हो ना तो मेरा दिल कट जाता है यार। माही आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम प्लीज मेरा यकीन करो, तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है माही। प्लीज बिलीव मी यार। नजर किसी पे अगर पड़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ जाए, तो उस बैर के
दिल में उतरना जरा संभल के, प्यार जो करना तो करना जरा संभल के। अम्मी वो मैंने सब्जी काट दी है। अम्मी क्या हुआ है? या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? अरे मेरी अपनी सगी बहन, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो आशिर की दुल्हन बनाना चाहती थी मानूर को, इस घर में मेरी बहू बन के आई, लेकिन वो किसी और के आंगन का उजाला कैसे बन सकती है? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी ऐसे। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? क्यों रो रही हैं आप? मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर खाला ये रिश्ता खत्म ना करती तो मैं खुद खत्म कर देता। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा तुम्हारी ज़बान का साथ नहीं दे रही। छोड़ूंगी नहीं मैं। मत रोए, प्लीज मत रोए। इतने दिनों से रोते रोते थकी नहीं आप? आपके ये आंसू बहुत कीमती, उन लोगों के लिए ना बहाएं जिन्हें आपका बिल्कुल भी एहसास नहीं। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, सारी जिंदगी ज़्यादतियां बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। तो क्या करेगी आप? करेंगी क्या आप? हाथ फैलाएंगी उनके सामने, भीख मांगेंगी उनसे, मिन्नतें करेंगी उनकी? करूंगी मिन्नतें, तुम्हारी खातिर मिन्नतें भी कर लूंगी। अम्मी, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। सब कुछ खत्म हो गया, महानूर बहुत दूर हो चुकी है मुझसे। वो खुद से दूर नहीं हुई है, राफिया की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। देखना मैं करती क्या हूँ, छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। महानूर कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो खाला की या किसी की बातों में आ जाएगी। अच्छा, तुम मत बोलो बीच में, मैं तारिक भाई के पास जाऊंगी। अरे सब कुछ खुशी खुशी अपने हाथों से किया उन्होंने। बस करें अम्मी, बस करें। ये सब कुछ खालू का ही किया धरा है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं जाऊंगी उनके पास, बात करूंगी उनसे। तुम इन्हें समझाओ। भाई अम्मी आप रोना तो बंद करें। मॉम ये लें। ये क्या है? देख लें, अभी अभी ब्रो देकर गए। 10 लाख का चेक? हाँ, ये किसने दिया? महानूर के फादर ने, हमारे मुनाफे की पहली किस्त। हैरत है, उस कंजूस मक्खी चूस आदमी ने पूरे 10 लाख का चेक दिए। कहीं तुम लोगों ने ये पैसे फिजा से तो नहीं लिए? गौर से देख लें आप, तारिक अंकल की सिग्नेचर है इस पे। और अगर आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है तो आप हमारा गैंग छोड़ के जा सकती हैं। वैसे भी बहुत लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मिल जाएगी कोई भी आसानी से मुझे दूसरी माँ। अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। भला मैं अपना गैंग क्यों छोड़ूंगी? इतना पुराना साथ है हमारा। आप तो सीरियस ही होगी, मैं भी आपसे मजाक कर रही। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मम्मी के अखराजात हम कैसे पूरे करेंगे। इतने बड़े घर में हमने रिश्ता तय कर लिया, दुनिया दिखाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। डोंट वरी मॉम, ब्रो ने कहा है कि मंगनी के सारे अखराजात तारिक अंकल खुद उठाएंगे। बड़ा शैतानी दिमाग है तुम्हारे भाई का, हर चीज में अपना फायदा ढूंढ लेता है। आखिर क्यों ना हो, यतीम खाने से निकलते ही आपके साथ ले जो आ गया था। पहली जीत। हाँ। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती,
जरूर राफिया ने तुम्हें समझाया होगा। देखो ये देखो, ये देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा कढ़ाई वाला सूट भी लाई हूँ। और ये देखो, ये चूड़ियाँ कितनी अच्छी लगेंगी तुम्हारे हाथों में। और हाँ, सोने का ये सेट भी लाई हूँ, बहुत प्यारी लगोगी ये सब पहन के। मैं तो तुम्हारे और आशिर की शादी की बात करने खुद आ रही थी, लेकिन मुझसे पहले राफिया खुद चली आई। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, समझाओ अपनी अम्मी को। तुम और आशिर शादी करके एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। तारिक भाई से मैं बात कर लूंगी, हैं वो घर पे? नहीं खाला, आप पापा से कोई बात नहीं करेंगी अब। क्यों? क्योंकि मैं अब आशिर से शादी नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो मानूर। अब तो आशिर ने वो शर्त भी पूरी कर ली है जिसपे सबको इतराज था। कैसी शर्त? वो आप सबको इतराज था ना कि वो मैकेनिकी कर रहा है, तो अब उसने वो काम छोड़ दिया है। तो क्या गलत है एतराज था? उसने तो हमें किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। वो मेरा घर था ना, वो मैंने बेच दिया है। उससे जो रकम आई है उससे वो कारोबार शुरू करेगा अपना। हाँ पा, आपने बहुत देर कर दी है। आप ऐसा कीजिए, अपने जैसा ही कोई खानदान ढूंढ के आशिर की शादी करवा दीजिए। आशिर का दिल बहल जाएगा। और जहां तक बात है मेरी महानूर की, अल्हम्दुलिल्लाह अगले हफ्ते उसकी मंगनी है। सबको बुलाऊंगी, जरूर आइएगा। भाई मैं अपनी उम्र की मंगनी बहुत शानदार तरीके से करना चाहती हूँ। रफ़िया ऐसे करें कि आप मुझे ना अपनी गेस्ट लिस्ट दे दें। मैं चाहती हूँ इस इवेंट को हम एक शानदार और यादगार बनाएं ताकि सारी दुनिया इसे याद रखे। आप बिल्कुल फिक्र ही ना कीजिए, इस इवेंट को इंशाल्लाह दुनिया अरसे तक ही याद रखेगी। फिर एक लौती बेटी है, मैं चाहती हूँ सब कुछ धूमधाम से हो। भाई जाहिर है तारिक भाई की बेटी की मंगनी है, वो कौन सी अपनी नाक कटनी देंगे। इसकी आप फिक्र ही ना कीजिए। मंगनी के अरेंजमेंट देखेंगी ना आप, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भाई जाहिर है तारिक भाई की इतना बड़ा मकाम है, फिर सखी दिल के हैं और खुले हाथ के हैं, हर बंदा उनकी तारीफ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सब तारिक की मेहनत का नतीजा है, इसलिए तो अपने पूरे खानदान में सबसे आगे है माशाल्लाह से। हाँ तभी तो टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं वो। आप मुझे ये तो बताइए, आपके हस्बैंड कब तक वापस आएंगे? मंगनी में चंद दिन रह गए हैं, और वैसे भी मुझे मोइन भाई से मिलने का बेहद इश्तियाक है। भाई जब से मैंने उन्हें मंगनी के बारे में बताया ना, बहुत एक्साइटेड हैं, फौरन आना चाहते हैं। मगर अब क्या करें, अमेरिका से लेके कनाडा तक हमारा पूरा बिजनेस फैला हुआ है, आखिर उसे कौन देखेगा, उन्हें फुर्सत ही नहीं आने की। ज़रूर मुझे सुनने में कोई गलतफहमी हुई है, वरना मानूर आशिर के लिए कैसे मना कर सकती है? ज़रूर राफिया ने ही पट्टियाँ पढ़ाई होंगी। मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं ये क्यों भूल गई कि बेटियाँ तो बेज़बान होती हैं, उनके नसीबों के फैसले तो उनके बड़े ही करते हैं। अम्मी आप ना अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। मानूर पत्थर के ज़माने की लड़की नहीं है, आजकल की लड़की है, और कोई भेड़ बकरी नहीं है कि कोई भी उसको हका ले। मेरी मानूर बहुत मजलूम है।
आप थोड़ा सा हम पर रहम करें। मजलूम वो नहीं है, मजलूम हम हैं, बल्कि आशिर भाई हैं। आशिर को मैं कैसे बताऊं उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो क्या सोचे। उन्हें बताने की जरूरत नहीं, उन्हें अच्छी तरह पता है। आप चलें, चलकर सोएं, मैं आपको दवा देती हूँ। इस तरह तो रो रो के आपका बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, मैं दोबारा राफिया के पास जाऊंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी, तारिक के पैर पकड़ लूंगी, लेकिन अपने बेटे के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ये तो सोचो कि मंगनी के वक्त जब मानूर के घर वाले तुम्हारे डैड के बारे में पूछेंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे। आज भी राफिया बार बार उनके बारे में पूछ रही थी। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने। आपको पता है ना कि पापा कहाँ पर है? मगर ये सच हम मानूर की फैमिली को तो नहीं बता सकते ना। आपके सरताज अपनी गलती और अपनी बेवकूफी की वजह से आज जेल में बैठे चक्की पीस रहे। समझाया था कि आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन नहीं, उन्हें तो एक झटके में पैसे कमाने थे, कमा लिए, अब भुगते। अच्छा वो तो सब ठीक है, मगर मानूर के घर वालों को कैसे मुतमईन करेंगे ये बताओ। पापा बीमार हैं, पापा हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, जब तक ठीक नहीं होंगे बात नहीं कर सकते। तबीयत ठीक हो जाएगी तो अंकल आंटी से बात हो जाएगी, ये कहेंगे आप उनको। डन? आइडिया तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। डन? छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है मामा, मुझसे पूछ लिया करें ना। उमर, हम जो कुछ कर रहे हैं ना इसमें खतरात बहुत है। मेरा परेशान होना जायज है। खतरात तो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की अय्याशी की जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं बिना हाथ पैर हिलाए, क्या कोई और गुजार सकता है? ऐश भी बेटा सिर्फ उस वक्त तक ही है ना जब तक हम पकड़े नहीं जाते। कल के खौफ से मैं अपना आज बर्बाद नहीं करूंगा। पकड़े जाएंगे तब की तब देखेंगे। मानूर बेटा, चीजों को देखो तो सही यार। ऐसी किस्मत की धनी हो ना तुमने सोचा भी नहीं होगा। देखो कितना खूबसूरत दुपट्टा है। मॉम क्या हो गया है आपको? कोई कोहिनूर का हीरा तो आपके हाथ नहीं लग गया है? बेटा कोहिनूर के हीरे से कम नहीं है। तुम देखोगी ना तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसको देखो, बहुत प्यारा है, एक्सपेंसिव भी लग रहा है। लग नहीं रहा है एक्सपेंसिव। तुम्हें पता है ड्राइंग रूम में तुम्हारे बाप का पूरा खानदान बैठा है। सब चीजों को हाथ लगा लगा कर देख रहे थे, लेकिन सबको सांप सूंघ गया। मजाले कोई मुंह से एक लफ्ज भी फूटा हो, सबके सब चल के राख हो गए। एक नंबर के हासिद हैं सारे के सारे, जलते हैं मेरी बेटी से। पता है तुम्हारी फुफ्फो जान क्या कह रही थी? अच्छा तो बताएं क्या कह रही थी? कह रही थी कि भाभी इतनी जल्दी मंगनी करने की क्या जरूरत थी, छानबीन तो कर लेती। लेकिन पता है मैंने तो साफ साफ मुंह पे जवाब दे दिया, उमर जैसा लड़का तो उनकी बेटियों को ख्वाब में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जली जली बातें कर रही थी। मेरी जान अपना मूड ठीक कर लो ना, खुशी खुशी अपनी मंगनी की तैयारी करो। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों तो बहुत सही वक्त पर आई हैं। ये देखिए मानूर की मंगनी का जेवर, माशाल्लाह। ये जोड़ा माशाल्लाह कितना अच्छा है। बहुत प्यारा है खाला। अच्छा है ना? सच बताइएगा बाजी, ये सब कभी आपने ख्वाब में भी देखा था? नहीं ना? मैंने आपसे कहा था ना अम्मी, आने का कोई फायदा नहीं है। आप पता नहीं किन खुशफहमियों में घूम रही हैं। मंगनी की तैयारियां हो रही हैं उसकी यहाँ। क्या हो गया बाजी, चुप क्यों हो गई? आप दोनों को तो ऐसे जैसे सांप सूंघ गया। क्या अपनी जुबान घर रख कर आई हैं? कुछ तो बोलिए। नहीं खाला, वो दरअसल गर्मी से आ रहे हैं ना, तो भौंकलाए में, बहुत गर्मी है बाहर। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। खैर यहाँ आप मानूर के पास बैठिए, बातें कीजिए, मैं जूस भिजवाती हूँ ताकि बुखलाहट दूर हो। बैठे आप।
कैसी हो? ठीक, आओ बैठो। बहुत प्यारा है माशाल्लाह सामान। मानूर बेटे, इस तरह से तो तुम मुझे पागल कर दोगी। हद होती है लापरवाही की। मामा प्लीज। क्या प्लीज? शुक्र है बेटा तुम आ गई। इतने सारे काम पड़े हुए हैं, इसको पार्लर भी लेकर जाना है। आंटी मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आ गई हूँ। अब मुझे जल्दी जल्दी बता दे क्या क्या करना है। फिलहाल तो इसके साथ पार्लर जाओ, इसका फेशियल करवाओ। भाई उमर ने तो एक हंगामा मचा रखा है। क्यों? उसने कहा है कि महानूर उसके पसंद के पार्लर से तैयार हो गई। शहर के अच्छे और महंगे पार्लर में बुकिंग करवाई है उसने। महानूर का फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब वहीं से होगा। बल्कि टॉप क्लास जो मॉडल है वो भी वहीं जाती है। बहुत अच्छा मेकअप है उनका। ये तो आंटी बहुत खुशी की बात है। वैसे इस तरह के पार्लर्स की सर्विसेज काफ़ी ए क्लास होती है। मेरी बेटी का ससुराल भी माशाल्लाह से ए क्लास है। किस्मत हो तो मेरी बेटी जैसी। मंगनी पर शादी जैसा खर्चा किया है उन्होंने। इसने तुम्हें ज्वेलरी और वो जोड़ा दिखाया है? नहीं महानूर, दिखाओ। मॉम प्लीज, मतलब सारी चीजें आपने खुद उठा के रखी हैं अपने हाथों से, और मुझसे नहीं होता ये सब कुछ कि मैं सामान निकाल के बाहर सबके सामने रखूं। कल पहनूंगी ना, देख लेगी ये तब। अच्छा चलो नहीं दिखाओ जोड़ा, लेकिन अपने फियांसे से तो मिलवा दो। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें समामा? कल आएगा ना, एंगेजमेंट पे ही देख लेना। क्यों? क्या मंगनी से पहले मिलने से उनको नजर लग जाएगी? समामा आई थिंक तुम्हें बैठ जाना चाहिए, चाय पियो, 15 मिनट बाद निकलते हैं। ओके। अच्छा छोड़ो इसे, ऐसा चलिए मैं तुम्हें मंगनी का जोड़ा और जो उन्होंने जेवर भेजे हैं वो दिखाती हूँ। चल आज इधर। ये देखिए कैसा अच्छा है ना? आजकल बहुत अच्छा है। उसमें वीडियो को हम दिखाते हैं। ये तो देखा ही कैसा है। बहुत खूबसूरत है आंटी ये। आई मस्ट से आंटी, महानूर बहुत लकी है। बेटा यही बात तो मैं उसे समझाती हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी समझ गई है मेरी बात। लेकिन देखो तुम उसकी दोस्त हो ना, हर वक्त उसके साथ रहती हो, तो तुम भी उसे समझाओ ना कि अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ उसके लिए उम्र ही है। मुझे फजूल में परेशान मत करे। तो मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन आंटी अब वो काफ़ी बेहतर हो गई। आपको पता है कल वो उमर की बातें कर रही थी मुझसे और कह रही थी कि उमर और उसकी फैमिली उसका बहुत ख्याल रखता है। सच कह रही हो तुम? जी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं ऐसे परेशान हो रही थी। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है आंटी ये। बहुत कीमती है। आंटी आप ये संभाल के रखें। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम एक नंबर के जिद्दी और हर दर्म इंसान हो। मैं तुम्हारी खातिर उनकी सच्ची मोहब्बत को ठोकर मारने लगी थी। थैंक यू कि तुमने सही वक्त पे मेरी आंखें खोल दी। किसी पे अगर पड़ जाए इश्क का जादू, सर चढ़ जाए तो उस बैर का सारी जिंदगी तुम सर झुका के रोते रह जाओगे, लेकिन ये वक्त तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आएगा। जरा संभल के प्यार जो करना तो करना, जरा संभल के। प्यार जो करना तो करना, जरा संभल के। मेरा और दिमाग खराब मत करो तुम। मैं सारी जिंदगी एक शराब के पीछे भागती नहीं रह सकती हूँ। अपना मेकअप
मेकअप नेचुरल करवाना, तुम पे बिल्कुल भी डार्क मेकअप सूट नहीं करता। सैलून की बुकिंग उमर लोगों ने करवाई है। आई जस्ट कांट से एनीथिंग अबाउट इट। कर तो बात है। रेडी हो बेटा तुम? जी मामा मैं रेडी हूँ। बेटा रानिया गाड़ी में इंतजार कर रही है तुम्हारा, जल्दी से जाओ और पार्लर से रेडी होके सीधी हाल पहुंचा। आंटी मैं भी महानूर के साथ जाऊंगी। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे बगैर ये कैसे जा सकती है? तुम बेस्ट फ्रेंड हो इसकी। अच्छा सुनो, तुमने मंगनी का जोड़ा और ज्वेलरी वगैरह तो रख ली ना? नो। क्या? कितनी लेजी हो तुम। मुझे बताया आंटी, मैं रख देती हूँ। तुम जाओ जाके गाड़ी में बैठो, आओ मेरे साथ, हम दोनों लेके आते हैं। पता नहीं ये लड़की क्या करेगी। गॉड। हाय माही, मैं तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मैं अपनी ये प्राडो तुम्हारे नाम कर दूंगा। देखो मेरा दिल कितना बड़ा है, मैं अपनी प्राडो तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आशिर, मुझे तो कभी कभार तुम्हारी प्राडो जो तुम्हारी शहजादी है ना, इसकी बातें सुन सुन के बहुत जेलसी होती है। Really? बाइक से जेलसी? लड़की थोड़ी है। लेकिन तुम जब इसके बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे सामने करते हो ना, तो मेरा दिल जो है ना वो जल के स्याह हो जाता है। जलन होती है। फिर तो मैं सारी जिंदगी अपनी इस प्राडो की तारीफ करता रहूंगा और तुम्हें जलाता रहूंगा। अच्छा, उस दिन तो आप मेरे हाथों बच गए थे ना, लेकिन अब मेरे नाखून देख रहे हैं ना कितने बड़े, मैं आपको छोड़ूंगी ही नहीं। मैं कवारा नहीं मरना चाहता, मैं आवारा नहीं मरना चाहता, मैं शादी करके मरना चाहता हूँ। देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह तुम्हें चांद जैसा शौहर तो दे रहा है, बेटा भी। तुम बाज नहीं आओगे ना? मैं पास हूँ। गो। ओए! क्या खाते हो तुम, इतनी ताकत है तुम में? तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा तो आएगा। मेरे सामने अपनी प्राडो की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मेरे बारे में बात करो। क्या बात कर? कोई बात नहीं करो। ना बात करने देती हूँ ना प्यार करने देती हूँ, मैं नहीं बात कर रहा। हाँ तो चुप बैठो। मैं चुप भी नहीं रह सकता। क्या है? I love you. That's the problem. I love you. मंगनी का जोड़ा कहाँ गया? महानूर ले गई होगी आंटी। अच्छा, मुझे बताया ही नहीं उसने। चल सेट में ले जाते हैं। इतना खूबसूरत मेरी बेटी का सेट है। इसमें सेट तो है नहीं। ठीक से देखें, यही कहीं होगा। यहाँ कहाँ? क्या मतलब? ये डब्बा तो खाली है। हमें मर गई। लगता है किसी बेऔकाती ने अपनी औकात दिखा दी, चोरी कर लिया। नहीं आंटी, यही कहीं होगा। अल्लाह, मेरी बेटी की तो मंगनी है, वो क्या करेगी? आंटी आंटी, अच्छा अंदर अंदर अंदर। अच्छा अच्छा, मानूर का सेट, मेरी बच्ची। आंटी संभाले अपने आप को, मिल जाएगा। आपने मेरे ख्याल से ठीक से देखा नहीं है। आजे बैठे आप यहाँ पे। ठीक से देखा है कि नहीं मिल रहा? हाँ अभी मैं देख लेती देखा है, हूँ। मैंने सारे देखा। मैं देखती हूँ, आप फिक्र ना। मेरी बच्ची। मॉम आपको क्या हो गया है? बेटा तुम्हारे मंगनी का जेवर सामान सब चोरी हो गया। क्या? समा भाई मॉम क्या कह रही है? चोरी हो महानूर एक काम करो, तुम जाकर देखो। आंटी ने लगता है ठीक से देखा नहीं है। हाँ जाओ जाओ। आंटी आप परेशान ना हो, अभी मिल जाएगा, टेंशन ना ले। मेरा जोड़ा? मॉम मेरा जोड़ा भी नहीं है यहाँ पे। क्या? ये भी खाली है। खाली है सारा सामान, कुछ भी नहीं है यहाँ पे मॉम, कुछ भी नहीं। पता नहीं ये घटिया हरकत किसकी है। मंगनी से चंद घंटे पहले मंगनी का जोड़ा और तमाम कीमती सामान गायब हो गया। मैं जानती हूँ अच्छी तरह ये घटिया हरकत किसकी है। ये घटिया हरकत आपके खानदान में से किसी ने की है, जानते हैं आप। लेकिन मैं जानती हूँ महानूर और उमर के रिश्ते का सुनकर उनके सीनों पर सांप लौट रहे थे। ये तुम सिर्फ मेरे खानदान वालों को क्यों घसीटे जा रही हो? मेरा कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं, समझी तुम? जरा अपनी बहन आलिया की तरफ भी नजरें दौड़ा दो।
कहना क्या चाह रहे हैं आप? वही जो तुम सुनना और समझना नहीं चाहती। देखो, तुम्हारी बहन इस मंगनी के खत्म होने पर खुश नहीं है। उसके माली हालात, आशिर को पैसों की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम आशिर और तुम्हारी बहन आलिया के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। और याद करो वो दिन जब महानूर के ससुराल से मंगनी का सामान आया था, तब तुम्हारी बहन अपनी बेटी के साथ यहां मौजूद थी। अल्लाह, इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बार खैर से ये मंगनी हो जाए, मेरी बेटी की खुशियों को आग लगा दे। इतनी महंगी चीजें थी। बेगम गौहर तो पैसे भिजवा रही थी फिर से, लेकिन मैंने मना कर दिया। पैसे लेना कोई अच्छा थोड़ी लगता है। मैंने समामा को अफरा तफरी में मार्केट भेजा, सारी चीजें दोबारा मंगवाई। महानूर अब समामा के साथ पॉलर गई। ये तो खैर तुमने अच्छा किया कि बेगम गौहर से पैसे नहीं लिए। पता नहीं ये सामान चोरी होने के बाद वो हमारे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। मुझे तो सोच सोच के शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी के अलावा अब हम कर ही क्या सकते हैं? जब वो कह रही थी कि ये बदशगुनी हो गई है, मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा था, लेकिन उमर ने मना कर दिया कि इसमें हमारी ही रुसवाई है। एक अच्छे बड़े खानदान का लड़का है, उनके नजदीक तो ऐसे मामला जिंदगी मौत का सवाल हो जाते हैं। और क्या करता, मना ही करना था उसने। अच्छा खैर, बाद में करेंगे ये बात। मैं जरा जाके इंतजामात देखूं मंगनी के, पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह तू मालिक है, अजीब सूरत हाल हो गई है। अरे अम्मी, तैयार नहीं हुई? ये देखिए, मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दी है। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? महानूर की मंगनी है अम्मी। नहीं जाऊंगी मैं। सुबह तक तो आपका इरादा कुछ और था। अम्मी, आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है। मैं महानूर के पहलू में किसी और को बैठा नहीं देख सकती। मेरा आशिर, उसकी खुशियां किसी और की झोली में गिर गई। अम्मी, देखिए, अगर आप नहीं गई तो खाला और महानूर को ये लगेगा कि हम उनकी खुशियों से जल गए। मैं नहीं जाऊंगी। दिल संभल जाएगा तो जाके मुबारकबाद दे दूंगी। आखिरकार मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। बस अब दुआ ये है कि मैं तुम्हारा दिल भी जीत सकूं। वैसे मामा जो तुम्हारे लिए ड्रेस लाई थी काफ़ी शानदार था। आई मीन दिस वन इज़ गुड टू, बट तुम अच्छी लग रही है। यू लुकिंग ब्यूटीफुल। जरा सुन